First of all, good morning, children. Good morning, sir. How are you? I am fine. How are you? I am fine. So we are going today new topic. Topic name is the how to speak English. Right? Yes. आज हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे पूरे दिन में कहीं ना कहीं हम उनको यूज करते हैं. राइट? आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप उसको इंग्लिश में वहाँ पे क्या जवाब दोगे, ये हम आज जानने वाले हैं. राइट? तो बच्चों यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कीप स्माइलिंग. कीप ये हम कब बोलेंगे? व्हेन एनीबॉडी सैड. जब आपको कोई दुखी मिले, राइट, तो आप उसको बोलोगे कीप स्माइलिंग. कीप स्माइलिंग. मुस्कुराते रहो. आप जब किसी भी दुखी आदमी को देखो तो आप उसको यही बोलोगे, हेलो कीप स्माइलिंग. वो हंसते रहेगा. तो आप उसको ये बोल सकते हो. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है ग्रामर में से कौन सा शब्द बोले, कहाँ पे यूज करें. आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेक माई वर्ड्स. ग्रामर, पोज एंड स्पोकन क्लासेज. राइट? ग्रामर और स्पोकन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है. राइट? सो योर सेकेंड सेंटेंस इज द फॉर व्हाट. फॉर What? सपोज दैट मैंने आपको बोला, या मेरा एक छोटा सा भतीजा है जिसका नाम है टिंकू. राइट? तो मैं उसको सपोज दैट बोला, टिंकू कम विथ मी. कम विथ Me. तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? Forward. फॉर What? किस लिए. मैं उसको बोलूंगा आप मेरे साथ चलो, तो वो बोलेगा काहे को, है ना. देन आई एम टेलिंग यू, टेक माई वर्ड्स. जब आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई परमिशन ले, कम विथ मी, मेरे साथ चलिए, तो आप पूछेंगे ना उससे किस लिए. पूछेंगे ना. तो उसको Yes, आप सपोज दैट आपसे किसी ने पूछा कम विथ Me. तो आप क्या बोलोगे? फॉर What? किस. लिए. देन वो आपको बोलेगा ईटिंग टू डांसिंग. आपसे कोई पूछेगा हमारे साथ चलिए, तो आप क्या बोलोगे? कम विथ मी बोलेगा तो आप ये बोलोगे. राइट? Yes. तो आपसे वो बोलेगा ईटिंग टू फूड. खाना खाने. जब आपसे कोई सेंटेंस इंग्लिश में पूछे तो आप वहां पे क्या राइट आंसर दोगे, इसके बारे में हम जान रहे हैं आज. राइट? सो थर्ड आपका जो है वो है हाउ. सपोज दैट आपसे बोला कि आप मेरे को कुछ पैसे दो. गिव मी सम मनी. गिव मी सम. Money. सो आप क्या बोलोगे? Somehow. सम हाउ. फिर आप ये बोलोगे किस तरह. आई हैव लिटिल मनी. आई हैव, Little money. मेरे पास ना के बराबर धन है, तो मैं किस तरह आपको दूं. सम हाउ. अब आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो. सपोज दैट मैंने किसी को बोला गिव मी सम मनी. गिव मी. Some money. सो आप बोलोगे Somehow. सम How? हाउ. किस. तरह. आई हैव लिटिल मनी. आई हैव नो मनी, एक्सेट्रा ऑप्शन फॉर यू. आप वहां पे यूज कर सकते हो कि मेरे पास ना के बराबर धन है, मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, तो मैं किस तरह आपको पैसे दूं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. एनीबॉडी एनी डाउट? No, sir. वेरी गुड, दैट्स क्लियर. Yes, sir. ओके. सो आपका अगला जो है वो है एट एनी Cost. एट एनी Cost. cost. I want to save my mother at any Cost. cost. I want to give you one chance
आई वॉन्ट टू गिव यू वन चांस एट एनी कॉस्ट। मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। तो ये आता है आपका किसी भी कीमत पे आपको कुछ पाने का है तो आप उसको बोलोगे एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट टू डॉट 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 आई वॉन्ट टू डॉट 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 एट एनी कॉस्ट। अब वहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो जहाँ पे मैंने डॉट बोला है कि एट एनी कॉस्ट आपको कुछ चाहिए तो वो आप बोलोगे मेरे को ये किसी भी कीमत पे चाहिए मांगता है तो आप क्या बोलेगा एट एनी कॉस्ट, राइट। इन फैक्ट आई गिव यू सम मनी। इन फैक्ट आई गिव यू सम मनी। इन फैक्ट आई गिव यू सम मनी मतलब अगली बार मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। अगली बार मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। लोग बोलते हैं इनफैक्ट मैं करना तो चाहता था, इनफैक्ट मैं जाना तो चाहता था। आपने ऐसा वर्ड देखा होगा लोग यूज करते हैं, राइट। इनफैक्ट मैंने किया, इनफैक्ट मैं करूँगा, इनफैक्ट मैं चाहता था, इनफैक्ट मैं चाहूँगी। बहुत सारा ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये यूज वहीं पे होता है जहाँ पे हम करते हैं। सपोज दैट, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वंस मोर। ध्यान से आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस मोर। इसका मतलब है एक बार और। सपोज दैट आपके सामने कोई पोज दे रहा है या कोई डांस कर रहा है या कोई ऐसी कहानी सुना रहा है जो आपको काफ़ी अच्छी लगती है, आपको अट्रैक्टिव करती है। अट्रैक्टिव बोले तो प्रभावित करती है। तो आप उसको देख के, उस कहानी को देख के या उस नाटक को देख के अट्रैक्टिव जब होते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। सपोज दैट कहीं डांस वांस हो रहा है, आपकी कोई अपने डांस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? वंस मोर, है ना। जब आप सपोज दैट मैं डांस कर रहा हूँ, सपोज दैट इमेजिन कर लो भाई, मैं डांस कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या बोलोगे? राइट। 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार लोग ये वर्ड यूज करते हैं, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, राइट। सो आपका अगला आता है इट डन। इट डन। आई आस्क यू, योर स्टडी इज कंप्लीट। यदि हो चुका है तो आप क्या बोलोगे? इट डन। इट डन, राइट। आपने कोई काम करना है और आपसे कोई पूछे कि आपने ये काम किया, तो क्या बोलोगे? डू यू हैव एनी ड्रीम? आपके पास कोई सपना है तो आप बोलोगे नथिंग, है ना। तो आप यदि सपोज दैट आपसे कोई पूछ ले कि मैंने आपको खाना बनाने को दिया था, आपने कंप्लीट किया, तो आप क्या बोलोगे? इट डन। इट डन। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, छोटे छोटे वर्ड बड़े ही जरूरी होते हैं हमारे लाइफ में, और छोटे छोटे वर्ड लगता है हमारे को कि हम कभी भी सीख लेंगे। छोटे काम हमारे से होते नहीं है, ये छोटे छोटे वर्ड ही बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, राइट। सो इट डन, इट डन। कोई काम आपने पूरा कर लिया तो बोलोगे इट डन। अगला आता है कम सुन। कम सुन। किसी को बुलाना है, सपोज दैट हेलो एनीबॉडी, मैंने किसी को बुला दिया। सपोज दैट मैंने भाई आदित्य को बुला दिया। आदित्य या फिर किसी भी बच्चे को कम सुन। कम मतलब जल्दी आओ। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहूंगा, गांव में किसी को मत बोल देना कम सुन। बोलेगा क्या बोला रे तूने मेरे को, इसका मतलब क्या होता है?
है ना? राइट बच्चों, आप गांव में किसी को भूल के भी मत बोल देना कम सुन। बोलेगा क्या बोला रे तूने हमको, क्या बोला तूने हमको, हम कम सुनते हैं क्या? अरे अब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको बोलोगे दादा कम सुन, तो बोलेगा क्या बोल रहा है बे, सनक गया है क्या? उनको पता नहीं है ना कम सुन का मतलब क्या होता है, जल्दी आओ। तो आप अपने से छोटे बच्चे को बोलना, जो आपसे छोटा हो या बड़ा भी हो तो चलेगा, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको समझ में ये बात आनी चाहिए। राइट। सो आपका अगला आता है इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। आपसे कोई घटना होने के बाद, कोई कांड होने के बाद पूछा जाता है सडनली, सपोज दैट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सपोज दैट किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई या दिल की बीमारी आ गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। सो आप वहाँ पे यदि कोई आके आपसे बोला, सपोज दैट मेरे को आप ले लो, छोड़ो दुनियादारी, मैं कल को मर गया, कोई बच्चा आपको सडनली आके इंफॉर्मेशन देता है, हेलो संदीप सर डेड, संदीप सर, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? It is true. यू कॉल हिम, संदीप सर को आप क्या करोगे, हेलो इट इज ट्रू, इट इज True. तो वो बोलेगा क्या? आपका सपोज दैट आप भाई वो मर गया होगा तो फ़ोन उठाएगा नहीं आदमी, उनके घर वालों को या अपने जानने वालों को एक दो से कंफर्म करोगे, इट इज मरने वाली बात ही नहीं, सपोज दैट कोई घटना हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, वो आप कन्फ्यूजन जब हो जाओगे, आपको यकीन नहीं होगा, तो पूछोगे आप क्या ये सच है, इट इज True. इट इज True. राइट। उसके बाद आता है हु इज दिस, हु इज, This. बहुत सारे लोग फोन उठा के हेलो हु इज दिस, हेलो हु इज दिस, मतलब यह कौन है? कोई आ गया घर में आपके और आपसे बोला हेलो हाउ आर यू, आप बोलोगे गुड, पापा हो या मम्मी बोलेंगे हु इज दिस, हु इज This. ये, कौन है? सो आप बोलोगे ही इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, राइट, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई क्लासमेट, राइट। Yes sir. आपको अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग सिचुएशन पे आप देते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. एनीबडी, Yes. डू यू हैव एनी डाउट? No sir. ओके, सो अगला आता है आई नो, आई No. आई आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, चाहे मैं आपसे बोलूंगा आर यू रेडी, आप बोलोगे क्यों, तो मैं आपको सपोज दैट बता दिया कि आज आपसे कुछ पूछना है, आपको पता है, डू यू रिमेंबर माई वर्ड, डू यू रिमेंबर माई वर्ड्स, क्या आपको मेरे शब्द याद है, कल मैंने क्या कहा था, I know. तो आप क्या बोलोगे, I know. आई No. नो। अब ऐसे नहीं, सपोज दैट कोई आ गया घर में, आपका टिंग टोंग डोरबेल बजाया, डोर दरवाज़ा जो है आपकी मम्मी, दीदी या फिर हो सकता है घर का कोई मेंबर खोला, यस बताइए, वो बोलेंगे मेरे को नंदिनी से मिलना है, चाहे अंकिता से मिलना है, चाहे अंतिमा से, मुस्कान से, किसी से, या फिर लड़कों में बोल दे आलोक से, विशाल से, या फिर आदर्श, किसी से भी बोल दे मेरे को उनसे मिलने का है, वो आके टिंग टोंग रिंग, या फिर सपोज दैट दरवाज़ा खोला, अब वो पूछेगा मेरे को उनसे मिलना है, तो आपकी सिस्टर आई, बोली
वेट करिए, मैं बुला के लाती हूँ। तो वो बुला के जब लाएंगी पूछेंगी हु इज दिस, हु इज दिस। सो आप बोलोगे आई नो ही, है ना। मैं इनको आई नो ही इज माई फ्रेंड, आई नो ही इज माई क्लासमेट, आई नो ही इज माई मतलब आपका कोई भी हो, है ना, कलीग, नज़दीकी या फिर पड़ोसी अड़ोसी जो आपके घर में नया आ जाए आपसे, आपको पता, तो आप बोलोगे आई नो ही इज माई फ्रेंड। आप उनको बताओगे इनको मैं जानता हूँ, है ना। एक और होता है नो। नो के जो होते हैं ना, यहाँ पे के जो होता है वो साइलेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे राइट। ये जो है के वो क्या हो जाता है, साइलेंट। तो ये पढ़ा जाता है आई नो, आई नो। वैसे नो का मतलब नहीं भी होता है, नो का मतलब जानना भी होता है। नो का मतलब क्या होता है, एक वर्ड के इंग्लिश में 3 से 4 अर्थ होते हैं, एक वर्ड के 3-4 अर्थ होते हैं, 3-4 मीनिंग्स होती है, राइट। आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं क्लियर करूंगा कि एक वर्ड के कैसे 3-3, 4-4 मीनिंग्स होती है। अगला आता है सो। सो मतलब जैसे यहाँ पे मैंने कई बार अभी बोला सो, मेरे कई शब्दों में आए हैं तो सो यस वो होता है, सो मतलब इसलिए होता है। और एक और होता है, वो क्या होता है, यस एच ओ डब्ल्यू, SHO। सो मतलब दृश्य भी होता है, सो मतलब बोलोगे वाव व्हाट आई लवली सो, वाव व्हाट आई लवली सो, क्या नज़ारा है वह, क्या दृश्य है। अब दृश्य किसे कहते हैं, सपोज दैट आप कोई मूवी देख रहे हो, राइट, मूवी लग रही है और उधर से वो जो विलन है, विलन सबको दौड़ा रहा है और माँ जो है बच्चे को बचाने के लिए साइड में कहीं वो कर देती है, छिपा देती है और खुद भागती है खुद, या गोली का शिकार हो जाती है, बम का, तीर का, जो भी शिकार हो जाती है। तो आपको वहाँ पे जब इमोशनल हो जाते हो, ऐसा कोई भी मोमेंट हो जो आपको अच्छा लगता है, जब आप इमोशनल हो जाते हो तो बोलते हो वाव व्हाट आई लवली सो, व्हाट आई लवली सीन, व्हाट आई लवली सीन। सीन मतलब भी क्या होता है, दृश्य। शो मतलब दिखाना, है ना। हम अलग अलग शो का उपयोग स्पोकन में कर सकते हैं। शो का मतलब दिखाना भी, शो का मतलब दृश्य भी, मतलब तमाम चीजें लोग बोल सकते हैं। सो है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक और होता है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे एक होता है ना, वो होता है SAD, क्या हो गया, सैड। एक होता है SAID, क्या हो गया, सैड। और एक और होता है SHAD, क्या हो गया, सैड। तो ये सैड, सैड मतलब क्या होता है, दुखी। आर यू सैड, आर यू सैड? आई, जैसे कोई बोलता है ना सैड, सैड मतलब क्या हो गया, दुखी। सैड, सैड मतलब कहा, या बोला ना, मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप वहां पे जाना, तो मैंने आपको कहा था। बात समझ में आ रही है? तो जब मैंने कहा था तो वहां के लिए सैड होगा, ये SAID, सैड। और एक होता है सैड, मैं पेड़ की छाया होता है ना, छाया, तो छाया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैड। तो एक सैड मतलब दुखी हो गया, एक मतलब कहा हो गया, और एक मतलब छाया। प्रोनाउंसिएशन तीनों का एक है कि नहीं, मेरे को बताओ है कि नहीं है। लेकिन वर्ड के मीनिंग अलग अलग है कि नहीं है। प्रोनाउन सबका सेम है, राइट, सैड सैड सैड, राइट, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिटवीन मैनी डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो आ गया ना, सो मतलब वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो हम अगले मुद्दे की बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, राइट, कम टू द पॉइंट मतलब मुद्दे की बात करते हैं। उसके बाद हो गया सो मतलब इसलिए। आप बोलोगे सो
आई टेल यू वन स्टोरी। सो आई सपोज दैट कोई वर्ड जहाँ पे आपने यूज किया तो आप बोलोगे। सो सपोज दैट आप बीमार हो, बोलोगे आई एम वेरी वेरी सैड, आई एम वेरी वेरी सैड, सो आई डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता है कि मेरे जीवन में अगली जो प्रक्रिया होने वाली है वो क्या है। सो इसलिए, सो वहाँ पे लगाते हैं लोग, इसलिए, है ना, लगाते हैं जहाँ जहाँ पे सो लगाते हैं लोग, तो सो का मतलब आप समझ जाइएगा। कीप, कीप मतलब जारी। अब आपको कोई बोलेगा कीप, तो आप सपोज दैट बोलोगे कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन चलना जारी, कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन मतलब एनर्जी लॉस हो गई क्या आप लोग की? गाना जारी रखो। कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन मतलब मुस्कुराना, कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन मुस्कुराना जारी रखो। अब इतना मत मुस्कुराइए कि पूरे के पूरे दांत अंदर से बाहर जाके जोक सपाट बच्चा लोग। कीप ऑन गोइंग, कीप का उपयोग हम तमाम जगह वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब जारी रखने के लिए, राइट। जारी रखने के लिए हम कोई भी काम को बोलते हैं तो वहाँ पे जारी रखने के लिए हम कीप का यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज आप लोग नहीं जानते हो, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है टू यू, टू यू। कोई बोलेगा कि सपोज दैट कोई बुलाया, राइट, आपके दादाजी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, भाभी जी या फिर कोई भी जी आपको बुला रहे हैं। तो आपके बगल में कोई बैठी है ना, तो उससे आप पूछोगे किसको, किसको बुला रहे हैं, है ना। तो वो क्या बोलेगा? टू यू, टू यू, यानी कि ये किसको? अब टू का उपयोग, टू का मतलब क्या होता है? तो इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? कोई आपको बोलेगा एक्सक्यूज मी, कम विथ मी, कम विथ मेरे साथ चलो आओ, तो आप बोलोगे वाई, है ना, क्यों? आप बोलोगे ना वाई, क्यों भाई, हम क्यों तुम्हारे साथ हैं? तो वो बोलेगा टू खाने को, तू मेरे साथ चल, टू डांसिंग, टू जंपिंग, टू रेसिंग। तमाम ऐसे वर्ड हो सकते हैं जहाँ पे वो आपको लेके जाना चाहेंगे, वहाँ पे आप उनको बोलोगे। तो वो आपको बोलेंगे टू लगा के, खाने को, टू इट, टू डांसिंग, नाचने को, टू रनिंग, दौड़ने को, है ना। उसके बाद है नथिंग। आपसे कोई पूछेगा डू यू हैव एनी रीजन्स, डू यू हैव एनी पर्सनल रीजन, क्या आपके पास कोई पर्सनल कारण है? पर्सनल मतलब जानते हो ना, खुद का। पर्सनली बोलते हैं लोग, पर्सनली मेरा है, पर्सनल मतलब खुद का, अकेले का। तो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी पर्सनल रीजन, क्या बोलोगे? नथिंग। यदि कुछ होगा तब क्या बोलोगे? यस समथिंग, यस कुछ कुछ है, थोड़ा बहुत है। उसके बाद आता है एनीथिंग, एनीथिंग। आपको कोई कुछ भी बोल दिया, नाचने को, गाने को या कुछ भी करने को, है ना,
या आपको कोई बोल देगा ये लड़का नहीं ये लड़की है, लड़की को लड़का बोल देगा, तो बोलोगे कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, है ना? नहीं कहते हो? भोजपुरी में क्या कहते हैं? कुछ हो, कुछ हो कहते बा, है ना? भोजपुरी में ऐसा लोग बोलते हैं। आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, सॉरी, हाँ, इसलिए ये वर्ड मैंने यूज कर दिया भोजपुरी। उसके बाद हो गया आपका हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। सपोज दैट आप बोलोगे सर कम विथ मी, कम विथ मी, मैं बोलूंगा वाई, वाई, सो आप बोलोगे आई वॉन्ट, या फिर आप ये बोलोगे कि मैं अपने घर आपको लेके जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, है ना? तो आपसे मैं पूछूंगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, कितना दूरी है, कितना दूर है, कितना दूर है ना? हाउ लॉन्ग। या फिर आप बोलोगे सपोज दैट अननोन पर्सन है, मैंने बोल दिया उनसे कि आप चलो वहां पे चलते हैं, राइट, वी आर गोइंग, या फिर मैंने कुछ भी बोल दिया रेस्टोरेंट, तो मैंने आपको कुछ भी बोल दिया तो आप उससे पूछोगे हाउ लॉन्ग, हाउ कितना दूर, कितना दूर है। तो जो दूरी आप जानोगे तो बोलोगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। सम डे, सम डे का मतलब क्या होता है? किसी दिन। आप किसी को बुला रहे हो, कम माई हाउस, कम माई फार्म हाउस, कम माई रेस्टोरेंट, कम माई विलेज, कुछ भी, तो वो बोलेगा सम डे, आई विल कम सम डे, आई विल कम सम डे। ओके, तो आप बोलोगे ठीक है, राइट, सम डे का जान गए आप। उसके बाद आता है डोंट रश, डोंट रश, बोले तो जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, मत करो, जल्दी मत करो। आप कोई काम करते हो, है ना, जल्दी जल्दी खूब आप लिखते हो, तो आप, या फिर आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपके आजू बाजू में वो कुछ कर रही है, तो आप उसको बोलोगे हेलो एक्सक्यूज मी, डोंट रश, जल्दी मत करो। इतना भी जल्दी क्या है, बोलते हैं लोग ना, डोंट रश, जल्दी मत करो, आराम से करो, राइट, जल्दी मत करो। उसके बाद आता है विथ, विथ का यूज कहाँ होता है, इसको कैसे लोग यूज करते हैं? विथ किसी के साथ जाने के लिए, के साथ लिखा है, किसी के साथ, राइट, तो आप इसका यूज कर सकते हो सरोज विथ श्रेया, सरोज विथ श्रेया, सरोज के साथ श्रेया है, राइट, बात समझ में आ रही है? आपसे कोई पूछेगा कि कौन किसके साथ है ना, तो आप बोलोगे हेलो मॉम, आई कम इन माई हाउस विथ माई फ्रेंड, विथ माई टू फ्रेंड्स, विथ माई टू, मेरे दो सहेलियों के साथ मैं घर में आ रही हूँ, राइट, मॉम आई एम गोइंग टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड, विथ माई मॉम आई कम टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रही हूँ? दिल्ली से लाए जोक सा पाठ। तो विथ का किसी के साथ, है ना, किसी के साथ, किसी का साथ, जब किसी का कोई साथ होगा तो आप बोलोगे फलाना विथ फलाना, राइट, आई थिंक, आई मीन, आप ये बोल सकते हो कि उनके साथ वो है, उनके साथ वो है, तो विथ जैसे ही जोड़ दोगे, दो लोगों के नाम में विथ जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गए? एक होता है टुगेदर, वो मैंने लिखा नहीं है, राइट, टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, क्या होता है? साथ साथ। तो आप बोलोगे वी आर टुगेदर
डांसिंग, हम साथ साथ डांस करेंगे। वी आर टुगेदर सिंगिंग, हम साथ साथ गाना गाएंगे। वी आर टुगेदर स्माइलिंग, हम साथ साथ। फिर उसके बाद आता है कम विथ मी। देखो ये देख लो भाई, मैंने बोला कम मतलब क्या होगा, चलो, मी मतलब मुझे होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ हो गया है ना, तो विथ लग गया, विथ लग गया ना, तो साथ, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आओ, राइट। टू ईट, टू ईट का मतलब क्या हो गया, खाने को। खाने को। टू कुछ भी लगा दो, टू को, टू का मतलब क्या होता है, को, तो आप कुछ भी लगा दें, टू लगा के डांस जोड़ दो, टू लगा के वीपिंग लिख दो, टू वीपिंग, साथ साथ रोएंगे लोग, साथ साथ रोएंगे। रोएंगे। अब क्यों रोएंगे, काहे को रोएंगे, आई डोंट नो, राइट। अब आपको कोई बुला रहा है या कुछ ऐसा, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, फॉर सपोज दैट आई गिव यू, वो तो हो जाएगा कि मैं आपको देना चाहता हूँ। आई मतलब कुछ ला दिया, कोई ला दिया है ना, कोई गिफ्ट ला दिया, कोई कुछ, तो बोलते हैं हेलो एक्सक्यूज मी, फॉर यू, फॉर यू। दिस कीज इट, फॉर स्पेशली फॉर यू। ये खास आपके लिए, फॉर मतलब के लिए, फॉर यू, यू मतलब आप या तुम, है ना, तो तुम्हारे लिए जो लगाएंगे, आप किसी को लगा सकते हो, टू, टू जान गए को, फॉर मतलब के लिए, है ना। बोलोगे रनिंग फॉर, रनिंग दौड़ने, के लिए। ईटिंग फॉर खाने, के लिए। डांसिंग फॉर, नाचने के लिए। वाह भाई वाह। तो कहीं पे भी फॉर का यूज हम कर सकते हैं। मम्मी, उनसे बोलोगे मम्मी फॉर यू, आपके लिए। है ना, कुछ भी आप लाओ, कुछ भी करो, वो फॉर आप लगा दोगे तो स्पेशल वो किसी के लिए, एक आदमी को आप बोलो फॉर यू। अब मैं बोल दूं कोई यहाँ पे चॉकलेट ला के रख दूं, मैं बोलूं बच्चों दिस इज चॉकलेट फॉर ऑल, फॉर आप सभी के लिए, क्या है, चॉकलेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। हैव बहुत सारे बच्चे ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, राइट, कंफ्यूज। हैव जो होता है वो हैव हम किसी के पास, हैव का मतलब क्या, किसी के पास। पास। आई हैव मनी, आई हैव मनी। मनी, मेरे पास। पैसा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। बस नो लगा दिए भाई, पास तो खुद की हो रही है ना बात, हो रही है ना। आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो फ्रेंड। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आई हैव मोर फ्रेंड, मेरे पास कई दोस्त हैं। मेरे पास। कई दोस्त हैं। बात समझ में आ रही है। Yes, हैव, sir. आई हैव नो बाइक, आई हैव नो बाइक। मेरे पास। बाइक नहीं है। आई हैव नो कार्स, मेरे पास कार नहीं है। आई हैव मोर कार्स, मेरे पास कई कार। मेरे पास। कई कार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। कैन यूज इट योर सेंटेंस। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, तो कोई लड़का दिख गया, कोई लड़की दिख गई, वह देखना है खाली, देख के पूछोगे आपकी फ्रेंड ने निकली ना भी निकली तो पूछोगे एक्सक्यूज मी आई कैन एनी हेल्प यू। आई कैन, आई मतलब मैं। कैन मतलब सकता। एनी मतलब कोई, हेल्प यू क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता। आई कैन एनी हेल्प यू, आई कैन टच यू। आपकी फ्रेंड है या फिर आपके मम्मी है तो आप उनसे पूछते हो दिस इज योर फोन, दिस इज योर, कैन आई टच यू,
कैन आई, ओए ना ना ना, छूना भी ना, वो तो तुरंत बोलेगा ना ना ना, छूना भी नहीं है, बोलते हैं लोग ना। तो आप पूछते हो एक्सक्यूज मी, कैन आई टच हिम, कैन आई, क्या मैं इसको छू सकता हूँ, परमिशन लेते हो, कैन आई टेस्ट इट, क्या मैं इसका स्वाद ले सकता, तो वो बोलेगा यस, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट, आप इसका उपयोग कर सकते, यू कैन यूज इट, ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट, आप बोलोगे ओके नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. क्लियर? Yes, sir. ऑल क्लियर या क्लियर? क्लियर, ऑल क्लियर मतलब सब साफ, साफ नहीं हुआ है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस? Yes, sir. वेयर इज यूज इट? Yes, sir. अच्छा ये बताओ आप मेरे को, ये यूजफुल थे या नहीं Hey. थे? Yes, sir. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताएं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस प्रॉब्लम को सही करूं, राइट? जाने अनजाने में यदि कोई ऐसा मिस्टेक हो गया हो। और हाँ, यदि आपको अच्छा लगा हो, ये सारे सेंटेंस समझ में आए हो, यूजफुल हो, तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ जिससे वो इसको अच्छे से समझ सकें। मेरा केवल एक ही मोटिव है कि सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको समझा देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।